नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। युद्ध की ताजा तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे टीवी चैनलों पर दोस्तों, और मैं भी लगातार देख रहा हूं। और देखिए, इन तस्वीरों को देखते हुए मेरे जहन में एक बात जो सामने आ रही है, हो सकता है कि आपके दिमाग में भी यह सवाल उठ रहा होगा। क्या? कौन सा सवाल? बहुत गंभीर सवाल है। क्या मुस्लिम ब्रदरहुड में जबरदस्त दरार आ चुकी है? बहुत बड़ा सवाल। ईरान के खिलाफ कई मुस्लिम देश अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं इस युद्ध में। देखिए, क्या शिया बनाम सुन्नी की जंग छिड़ चुकी है? बहुत बड़ा सवाल। कहां गया मुस्लिम ब्रदरहुड? शिया और सुन्नी से ऊपर उठकर मुस्लिम ब्रदरहुड, उसमें दरार नजर आ रही है। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा देश है शिया मुसलमानों का ईरान, और सबसे ताकतवर भी। ऐसे में जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ईरान के खिलाफ सुन्नी मुस्लिम देश खुले तौर पर अमेरिका के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या इस्लामिक ब्रदरहुड में सचमुच दरार आ चुकी है, या सुन्नी देश मजबूर हैं अमेरिका का साथ देने के लिए? अगर मजबूर हैं तो क्या मजबूरी है उनकी? सबकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपके सामने अभी रखने जा रहा हूं। आप देख ही रहे होंगे दोस्तों। देखिए, आप देख ही रहे होंगे, युद्ध बड़ा ही भयंकर रूप ले रहा है, बहुत खतरनाक। ईरान पर मिसाइलों की भयंकर बमबारी की जा रही है। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के सामने घुटने तो नहीं टेकेगा। ईरान ने साफ कहा कि अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत की है, खत्म हम करेंगे। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि युद्ध की शुरुआत ईरान ने की, खत्म हम करेंगे। देखिए, युद्ध की ताजा तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को जवाबी हमलों के लिए जबरदस्त चुनौती दे रखी है, और जबरदस्त पानी पिला रखा है। ताकत देखिए उनकी, और अनुमान से कहीं ज्यादा ईरान की ताकत को देखते हुए ये आशंका भी जताई जा रही है कि ये एस्केलेशन बहुत खतरनाक रूप ले सकता है। एस्केलेशन जो है बहुत हाई लेवल तक जा सकता है, जो दुनिया के लिए बहुत डेंजरस होगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका फाइनली वहां पर एक न्यूक्लियर वेपन डाल दे, परमाणु बम गिरा दे ईरान के ऊपर? फिलहाल तो नहीं लगता। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग हो चुकी है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग देश इसमें कूद रहे हैं, आप तस्वीर देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी ये रिपोर्ट बहुत गौर से सुनिएगा। युद्ध की ताजा सिचुएशन से जुड़ी खबरों की डीप एनालिसिस के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, उसने मुस्लिम दुनिया के ब्रदरहुड की पॉलिटिक्स पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो चौंकाने वाला है। एक तरफ शिया देश ईरान है, तो और दूसरी तरफ कई सुन्नी अरब देश जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान जैसे देश हैं, जो कम से कम सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक लेवल पर यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और स्थिति इतनी अजीब नजर आ रही है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा कई मुस्लिम देशों तक पहुंच गया है। आप देख रहे होंगे, दुबई में ईरान बम गिरा रहा है, और साथ में ही कतर में, अलग अलग देशों में गिरा रहा है, कुवैत में गिरा रहा है। जबकि सैद्धांतिक रूप से तो उम्मा यानी वैश्विक मुस्लिम ब्रदरहुड एकजुट होकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन जमीन पर कहानी बिल्कुल उल्टी नजर आ रही है। देख रहे होंगे आप, आज मिडिल ईस्ट में जो तस्वीर सामने आ रही है, वो 3 लेयर्स वाली जंग नजर आ रही है। पहली लेयर क्या है? शिया बनाम सुन्नी पावर स्ट्रगल। दूसरी लेयर है ईरान बनाम अरब मोनार्चीज और रीजनल कंपटीशन। और तीसरी लेयर है अमेरिका इजराइल सिक्योरिटी अलायंस बनाम ईरान का नेटवर्क। यानी ये लड़ाई धार्मिक नारों से ज्यादा पावर, सिक्योरिटी और ऑयल पॉलिटिक्स की लड़ाई बन चुकी है, और हकीकत ये भी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूएई, दुबई, कतर, ओमान और बहरीन जैसे देश अमेरिका के साथ क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं? मुस्लिम ब्रदरहुड से हटकर मुस्लिम का साथ देने के बजाय। यानी यह लड़ाई धार्मिक नारों से ज्यादा पावर, सिक्योरिटी और ऑयल पॉलिटिक्स की लड़ाई बन चुकी है, और हकीकत ये भी है सीधे सीधे। और अमेरिका खुद को चौधरी समझता है पूरी दुनिया का। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यूएई, दुबई, कतर, ओमान और बहरीन जैसे देश अमेरिका के साथ क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं? इसकी पहली वजह है सिक्योरिटी स्ट्रक्चर।
इन देशों में लंबे समय से अमेरिकी मिलिट्री बेसेस और डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, आप जानते हैं। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की स्ट्रेटेजी ही यह रही है कि खाड़ी देशों में एयर डिफेंस रडार और नेवल बेसेस के जरिए पूरे इलाके की सिक्योरिटी सिस्टम बनाई जाए। बहुत पुराना। और दूसरी वजह यह है कि ईरान का बढ़ता रीजनल इन्फ्लुएंस ताकत, ईरान की बढ़ती ताकत क्षेत्र में। तो कई अरब देशों को यह भी डर है कि ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता के सहारे पूरे क्षेत्र में पावर बैलेंस खराब कर देगा। पावर बैलेंस बदलना चाहता है ईरान। और देखिए, ईरान पहले से ही लेबनान, सीरिया, इराक और यमन जैसे इलाकों में इन्फ्लुएंस रखता है और ये खाड़ी देशों के लिए चिंता की बात है, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं खबरों में। देखिए, तीसरी वजह है तेल यानी ऑयल और इकोनॉमी। खाड़ी देशों की पूरी इकोनॉमी ऑयल के ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर टिकी है। अगर ये जो वॉर है लंबे समय तक चलता है, और जिस तरीके से आप जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि बंद होने की खबर आ चुकी है, इससे पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई और इन देशों की इकोनॉमी हिल सकती है और हिलती नजर आ रही है। यूरोप में ऑयल के प्राइसेस में जबरदस्त उछाल आया है, 50% तक बढ़ चुका है। और चौथी वजह क्या है? देखिए, जो सबसे खास वजह है, सबसे बड़ी वजह, वो है अरब इजराइल सिक्योरिटी इक्वेशन। पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट में बड़ा बदलाव नजर आया है, जो खबरों में बातें आई हैं। और कई अरब देशों ने इजराइल के साथ सीधे या फिर पिछले दरवाजे से परोक्ष तौर पर रिलेशंस बनाना शुरू कर दिया है। और इसी बारे में देखिए, अब्राहम अकॉर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट बताया जा रहा है, जिसके तहत यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ फॉर्मल रिलेशंस बनाए, स्थापित किए रिलेशंस। इसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में अब एक नया सिक्योरिटी इक्वेशन बन रहा है, जहां कुछ अरब देश और इजराइल एक ही खतरे को देख रहे हैं, वो है ईरान की बढ़ती ताकत। और यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स ये भी सोच रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को इस तरह समझा जाए कि एक तरफ ईरान और उसके अलाइज हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और उनके साथ खड़ा अरब सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। सोचिएगा, अब इस युद्ध को, जो युद्ध चल रहा है, अब इस युद्ध में सबसे बड़ा झटका देखिए तब ईरान को लगा, जिस तरीके से हम खबर देख रहे हैं उसके मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई एक बड़े अटैक में मारे गए। इसके अलावा कई सीनियर मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स के भी मारे जाने की खबरें सामने आई, जिनमें प्रमुख नाम बताए गए अली शामखानी, मोहम्मद पाकपोर, अब्दुल रहीम मौसावी और अजीज नासिर जादे। इन हमलों के बाद देखिए यह साफ हो चुका है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ईरान ने कहा है कि हम सबक सिखाएंगे, बदला लेंगे। इससे साफ हो गया है कि यह जो स्ट्रगल है, यह संघर्ष अब सिर्फ लिमिटेड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है, बल्कि लीडरशिप लेवल पर बहुत बड़ा झटका देने वाली लड़ाई बन चुका है। और साफ नजर आ रहा है खामनेई के मारे जाने की खबर के बाद, देखिए ईरान के निशाने पर है, ईरान के लक्ष्य में है बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पूरी अमेरिका और पूरे इजराइल पर निशाना है और वही चाहता है ईरान को उसको सबक सिखाया जाए। लेकिन इस स्टोरी का, इस एनालिसिस का एक और पहलू भी है। देखिए, ईरान ने काउंटर अटैक्स के जरिए यह मैसेज पूरी दुनिया को देने की कोशिश की है और दे ही दी है मैसेज कि अगर उस पर लगातार इस तरीके से हमला होता रहा तो उसके निशाने पर सिर्फ इजराइल और अमेरिका नहीं होंगे, बल्कि पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री स्ट्रक्चर और अलाइड कंट्रीज भी होंगे। और तस्वीर हम देख रहे हैं कि जिन जिन देशों में अमेरिकी बेसिस हैं वहां पर अटैक हो रहा है, ईरान वहां अटैक कर रहा है। और यही वजह है कि आज मिडिल ईस्ट में डर का माहौल बना हुआ है और कहीं ये युद्ध विश्व युद्ध ना बन जाए। देखिए, और देखिए एयर स्पेसेस बंद होने लगे हैं, एयर स्पेस बहुत देशों ने बंद कर दिया है। ऑयल मार्केट में फ्लक्चुएशन साफ नजर आ रहा है। और दुनिया के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स ये जरूर सोच रहे होंगे, क्या ये स्ट्रगल धीरे धीरे पूरे रीजनल वॉर से कहीं विश्व युद्ध में न बदल जाए। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मुस्लिम दुनिया का उम्मा वाला पॉलिटिकल ड्रीम अब सिर्फ एक स्लोगन बनकर रह जाएगा?
क्योंकि जमीन की सच्चाई यह दिखा रही है कि मिडिल ईस्ट में आज दोस्ती और दुश्मनी का फैसला धर्म नहीं बल्कि सिक्योरिटी, पावर और स्ट्रेटेजी तय कर रही है। और यही कारण है कि आज की इस जंग में जहां एक तरफ शिया ईरान खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ कई सुन्नी अरब देश अमेरिका और इजराइल के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूं। क्या यह संघर्ष, यह युद्ध शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को और गहरा करेगा? क्या खाड़ी देशों और इजराइल का सिक्योरिटी अलायंस खुलकर सामने आ जाएगा, सामने जो पिछले दरवाजे से हुआ था या हुआ है? क्या ईरान अपने रीजनल नेटवर्क के जरिए काउंटर अटैक और तेज करेगा? और क्या अमेरिका इस युद्ध को, इस संघर्ष को लिमिटेड रख पाएगा, या यह वॉर बहुत भयंकर रूप ले जाएगा? और सबसे अहम सवाल यह, क्या आने वाले समय में मिडिल ईस्ट का नया पावर बैलेंस पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स बदल देगा? सोचिएगा। लेकिन अब खतरा जो बना हुआ है कि कहीं इसमें न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना कर दे कोई। आप अपनी राय इस रिपोर्ट पर जरूर दीजिएगा। इस युद्ध पर आप क्या सोच रहे हैं वो भी लिखिएगा। नमस्कार।